नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट के द्वारा रचित 3 इयर्स शी ग्रू का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 3 इयर्स शी ग्रू इन सन एंड शावर। इन सन एंड शावर का मतलब हो जाता है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सभी ऋतुओं में, अर्थात जाड़ा, गर्मी, बरसात, सभी ऋतुओं को वह सहन करती है। वह लड़की एक लूसी है। नेचर, प्रकृति कहती है कि 3 साल तक वह सारे ऋतुओं में बढ़ी। सी ग्रू 3 इयर्स शी ग्रू इन सन एंड शावर। 3 साल तक वह सभी ऋतुओं में बढ़ी। देन नेचर सेड, उसके बाद प्रकृति ने कहा, ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन। इतना सुंदर फूल का बीज पृथ्वी पर आज तक कभी नहीं बोया गया था। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। इस बच्ची को मैं ले लूँगा। शी शैल बी माइन, वह मेरी होगी। एंड आई विल मेक, और मैं उसे बनाऊंगी। ए लेडी ऑफ माई ओन। ए लेडी ऑफ माई ओन का मतलब हो जाता है प्राकृतिक गुणों से परिपूर्ण, अर्थात मैं उसे सर्वगुण संपन्न लेडी बनाऊंगी। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी। वो मेरे लिए प्रियतम होगी, अर्थात मेरे लिए वो सबसे खूबसूरत चीज़ होगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्सेज एंड विथ मी, मैं उसे दोनों चीज़ सिखाऊंगी। लॉ भी सिखाऊंगी, इम्पल्सेज भी सिखाऊंगी, अर्थात मैं उसे प्रकृति के सारे नियमों को सिखाऊंगी। द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन। इन रॉक का मतलब यहाँ उभर खावर ज़मीन से है। करा वह लड़की इन रॉक एंड प्लेन, वह जब उभर खावर ज़मीन पर चलेगी, समतल भूमि पर चलेगी। इन अर्थ, जब पृथ्वी पर चलेगी। एंड हेवन इन ग्लेड। इन ग्लेड का इन हेवन का मतलब हुआ खुले आसमान में, और इन ग्लेड, ग्लेड का मतलब हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं, जंगल में जो खुला हुआ भाग होता है, खुला स्थान होता है, उसको ग्लेड कहते हैं। अब बोर मतलब होता है विश्राम करने का छायादार स्थान, जहाँ पे हम पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करते हैं, उसे हम बोर कहते हैं। तो कह रहा है जब वह इन सारी जगहों पे चलेगी, शैल फील एन ओवरस्विंग पावर द कैंडल और रिस्ट्रेन, तो वह महसूस करेगी कि उनके पीछे एक पावर है, किसी का हाथ है जो उसे जागृत कर रही है, और वो कुछ गलत करती है तो उसे रोक भी रहे हैं, रिस्ट्रेन भी कर रहे हैं। कैंडल मतलब जागृत करना, रिस्ट्रेन माने रोकना। उसके पीछे एक पावर है, अर्थात परमात्मा का हाथ है जो उसे कुछ गलत करने पर रोकती है और अच्छाई के लिए प्रेरित करती है, जागृत करती है। नेक्स्ट देखते हैं। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फाउन। फाउन का मतलब होता है हिरन का बच्चा। करे शी शैल बी स्पोर्टिव, वह इतना फुर्तीला होगी जितना हिरन का बच्चा होता है। द वाइल्ड विथ गिली। गिली मतलब हो जाता है आनंद। द वाइल्ड विथ गिली अक्रॉस द लॉन, और वह जंगल में हरे भरे घास के मैदान में कैसे घूमेगी? आनंद से, पूरे उत्साह से। और आप द माउंटेन स्प्रिंग, और वह पर्वतों पर भी पूरी खुशी के साथ घूमेगी। एंड हर शैल बी द ब्रीदिंग बाम, और वह ब्रीदिंग बाम होगी। ब्रीदिंग बाम का मतलब हो जाता है प्राकृतिक वस्तुओं का सांस के द्वारा ली जाने वाली खुशबू, जैसे मेंथा होता है, पेपरमेंट जिसको बोलते हैं, उसे हम लोग निचोड़ कर सूंघते हैं, तो वही प्रकृति कह रहे हैं। एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम, वो ब्रीदिंग बाम का काम करेगी। एंड हर्स साइलेंस एंड काम ऑफ म्यूट इंसेसेंट थिंग्स, और उनका चित्त जो होगा एकदम शांत होगा, इंसेसेंट थिंग्स की तरह, अर्थात निर्जीव वस्तुओं की तरह
वह शांत होगी, उसका स्वभाव बिल्कुल शांत होगा। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड टू हर फॉर हर द बिलो बेंड। करे द फ्लोटिंग क्लाउड्स अर्थात मंडराते हुए बादल, करे देयर स्टेट शैल लैंड अर्थात मंडराते हुए बादल से वह सुंदरता उधार लेगी। लैंड मतलब उधार लेना। टू हर फॉर हर द विल्लो वेंड, और उसके लिए बिल्लो एक प्रकार का वृक्ष होता है, उसके लिए झुक जाएगी। नॉर शैल फेल टू सी इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, और वह जो तूफान जो स्टॉर्म होता है उसका मोशन भी वह देख लेगी। करें नॉर शैल सी फेल टू सी, वह देखने में असफल नहीं होगी, अर्थात वह तूफान की जो गति होता है उसे भी वह देख लेगी। ग्रेस डैट शैल मूड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, और वह शांत स्वभाव से उस ये तूफान के मोशन को भी देख लेगी। आगे कह रहा है द स्टार्स ऑफ मिडनाइट, मिडनाइट का कह रहा है द स्टार्स ऑफ मिडनाइट, मध्य रात्रि का जो तारा होता है कह रहा है शैल बी डियर, उसके लिए प्रिय होगी। टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मेनी सीक्रेट प्लेस, और वह अपना ध्यान अपना कान लगा के जो मेनी सीक्रेट प्लेस है वहाँ भी वह सुन सकती है। वे रिवोल्ट्स डांस देयर वेवार्ड राउंड, जहाँ पे रिवोल्ट्स मतलब हो गया नदियाँ, जहाँ पे नदियाँ मतलब अपना आवाज़ निकालती है, कलकल की ध्वनि निकालती है, उसे भी वह सुन सकती है। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस, और उसका जो ब्यूटी बॉर्न मर्मरिंग साउंड होता है, बुदबुदाने की जो आवाज़ नदी की होती है, कलकल की जो ध्वनि निकलती है, वो सब उसके चेहरों पर दिखाई देगी, उस लड़की की चेहरा पर ये सब दिखाई देगा। एंड बीटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, करा एंड बीटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, बीटल का मतलब हो जाता है महत्वपूर्ण। आगे कह रहा है एंड बीटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, बीटल का मतलब हो गया महत्वपूर्ण, फीलिंग्स मतलब अनुभव, डिलाइट सुख कह रहा, और वो महत्वपूर्ण सुख का अनुभव शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, जो उसे महत्वपूर्ण सुख का अनुभव मिलेगा उसे वास्तव में ये महत्वपूर्ण ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। हर वर्जिन बोजम स्वेल, और उसका जो वर्जिन बोजम है अर्थात अनछुए वक्ष है वो कह रहा है स्वेल फूल जाएगी, अर्थात यहाँ पे वो एक पूर्ण रूपेण लेडी बनने जा रही है। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, प्रकृति आगे कह रही है कि मैं उसे ऐसे ऐसे थॉट्स दूंगा, ऐसे ऐसे विचार दूंगा, व्हाइल सी एंड आई टुगेदर लिव, जहाँ मैं और वह दोनों साथ साथ रहेंगे। कर हेयर इन दिस हैप्पी डेल, कहाँ रहेंगे? हैप्पी डेल, डेल मतलब हो जाता है घाटी। 10 नेचर एस्पेक्ट, उसके बाद प्रकृति कहता है द वर्क वाज डन, कार्य समाप्त हो गया। सून, हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, रेस का मतलब होता है जीवन, कितना जल्दी लूसी का जिंदगी समाप्त हो गया। सी डेड, वह मर गई। एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़ गई। दिस हीथ, इस बंजर भूमि, दिस काम एंड क्वाइट सीन, आगे प्रकृति कह रहे हैं वो मुझे बंजर भूमि की तरह सुनसान दृश्य बनाकर छोड़ गई। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन, और उसकी याद मेरे दिमाग में है
मेरे मेमोरी में, मेरे स्मृति में है, एंड नेवर मोर विल बी, और यह कभी नहीं जाएगी, कभी समाप्त नहीं होगी। मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगी। मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगी। हौसला कर तू बुलंद, आसमां भी झुक जाएगा। तो मेरे मित्रों, कैसा लगा ये हिंदी एक्सप्लेनेशन? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।